माता की जय। पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा जिंदाबाद। पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पवन का है सभी का। साथियों, यही कहना चाहे, जब तक कि आप इसके साथ में तन मन धन से नहीं जुड़ेंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। एकता में बल होता है। इकट्ठे हो जाइए और अपनी शक्ति को, अपनी पावर को बढ़ाइए। बहुत बहुत पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। पश्चिम प्रदेश की बात करेगा वही हम पर राज करेगा, जो पश्चिम प्रदेश की बात करेगा वही हम पर राज करेगा। पश्चिम प्रदेश लेके रहेंगे, पश्चिम प्रदेश लेके रहेंगे, पश्चिम प्रदेश लेके रहेंगे। हमारे जो मंत्री जी हैं श्री हरिश्चंद्र भाटी जी, उनके सहयोग से और हमारी जो टीम है उसका आप सब ने इस यहाँ पे जो रविंदर प्रधान जी और उनकी टीम है, आप सबका बहुत बड़ा ये सहयोग है कि आज आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं अपना परिचय खास तौर पे जो हमारे मेन सदस्य हैं जो इस टीम में आपके साथ सामने है, आवाज़ आ रही है पीछे तक जी, तो मैं एक अपनी टीम जो हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री सतपाल यादव जी, आप सब एक बार जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं अभी देश की मांग क्यों है और आप सबको इससे क्या मिलेगा उस बात के ऊपर आ जाता हूँ। अध्यक्ष जी इधर आ जाए। आपके ये बैनर सीधा करो भाई जरा पीछे। संयुक्त मोर्चा है। संयुक्त मोर्चा इसको इसलिए बनाया गया है कि जो संगठन हमारे क्षेत्र में है, चाहे वो किसानों के हैं, चाहे वो अध्यापक के हैं, खिलाड़ियों के हैं, इसमें 14 संगठन काम कर रहे हैं। उन सबको अपना बैनर लेके अपने नाम के साथ में काम करने का मौका इसके अंदर मिल रहा है। इस संगठन का कोई अध्यक्ष नहीं है, वो सब 14 संगठनों के जो अध्यक्ष हैं वो ही इसके समिति के, कार्य समिति के मेंबर हैं। जो भी निर्णय लिया जाता है वो उनकी आपसी सहमति से लिया जाता है। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा था, जो आप सबने देखा होगा पिछले साल जो किसानों का आंदोलन चला, तो उसमें संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था। अब इस आंदोलन में हमारा जो 26 जिलों का मांग है, एक जिला हमने और दिया है 27वां जिला जो फर्रुखाबाद है। तो ये हम लोगों की जो मांग है, ये सहारनपुर मंडल के 3 जिले हैं, मेरठ मंडल के जिसमें हमारा ये क्षेत्र आता है गौतम बुद्ध नगर, आपका ये अलीगढ़ में आता है। ये इलाका टोटल 26 जिले हैं, 6 मंडल हैं, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, बरेली, आगरा, अलीगढ़। तो ये मिला के टोटल 27 जिलों का ये प्रदेश माना गया है। साथियों, सबसे ऊपर नई राजधानी और नया हाई कोर्ट। अब आप सबको मालूम है हमारे को जाना पड़ता है यहाँ से 600 किलोमीटर लखनऊ और 800 किलोमीटर इलाहाबाद। वहाँ जाके क्या हाल होता है वो आप सबको मालूम है। उसके बाद प्रदेश की अपनी विधानसभा और अपना प्रशासन, अभी वहाँ जो प्रशासन है वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। मेरे को 20 साल हो गए आंदोलनों से जुड़े, आपके क्षेत्र के बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो इस आंदोलनों से जुड़े हैं। सबसे ऊपर ये है कि आपको प्रदेश की विधानसभा और अपना प्रशासन मिलेगा। हमारे अपने नेताओं की भी वहाँ चलती नहीं है लखनऊ में। नंबर 3, 5 लाख सरकारी नौकरियाँ साथियों और 50 लाख प्राइवेट नौकरियाँ। सरकारी नौकरी क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी है। सरकार ने अब 60,000 पुलिस की नौकरियां निकाली जब उन्हें इलेक्शन नजर आया। अब तक उनको ये दिखाई नहीं दे रही थी वैकेंसी, लेकिन पुलिस में वैकेंसियां करीब 2 लाख से ज़्यादा हैं। और अध्यापकों की वैकेंसियां तो मेरे ख्याल में 2.5 लाख है। प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में वैकेंसियाँ ही खाली पड़ी है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। प्राइवेट में 5,000 10,000 के अध्यापक काम कर रहे हैं, उससे नुकसान आपका हमारा हो रहा है। पुरानी पेंशन योजना, जो कर्मचारी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन योजना भी लागू की जाएगी जैसे बाकी प्रदेशों में हो रही है। नंबर 6 पे साथियों ये है, प्रदेश में आपके IIT हमारे पास नहीं है। आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें पता है, एक IIT हमारी रुड़की में थी, वो रुड़की में चली गई, उत्तराखंड में। हमारे पास अब कोई IIT में किसान और रोजगार आयोग, किसानों की गन्ने की समस्या है, पेमेंट नहीं होता है, कभी रेट नहीं मिलता, कभी ब्याज नहीं मिलता। उसके बाद में देरी से पेमेंट होता है, आलू का पेमेंट की समस्या है। तो किसानों की बहुत सारी समस्याएं जो हैं
वो मैं 20 साल से देखता रहा हूँ। तकरीबन सारे किसान संगठन, चाहे वो राकेश टिकैत जी हैं या हमारे जो हरपाल सिंह जी हैं और कितने ही संगठन हैं, कम से कम 10 संगठन हैं जो काम करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो सब हम लोगों को कहीं ना कहीं आंदोलनों में हम लोग साथ काम करते हैं। सबकी समस्या प्रदेश से हल होनी है, लेकिन वहाँ लखनऊ में कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार आंदोलन हुए, राकेश टिकैत, सरकार प्रमोट नहीं करती। टोटल 200 करोड़ का बजट है और 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। एक आदमी पे साथियों 8 रुपये आते हैं। अब 8 रुपये में आप क्या मेडल लाओगे? उसमें भी आपको कोचिंग की खर्चे, कर्मचारियों की तनख्वाह, वो सब 200 करोड़ में है। हरियाणा का अकेले का बजट 300 करोड़ है खेलों का, जिसकी कुल 2 करोड़ पॉपुलेशन है। हमारी 25 करोड़ है और हमारा बजट 200 करोड़। तो खेलों में क्या मिलना है आप समझ सकते हो। लास्ट पॉइंट है किसानों की फसल का जो उचित दाम, जो मैं बात कर रहा था। हरियाणा पंजाब में MSP मिलती है, हमारे लोगों को नहीं मिलती। हमें कई लोगों को तो बेचने के लिए उधर जाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, जब आपकी सरकार होगी, आपका प्रदेश होगा, आपके लोगों का निर्णय होगा, तो आप अपनी बात को मनवा सकोगे। आप कितनी कोशिश कर लो, मुझे तो 20 साल हो गए हरियाणा, ये लखनऊ में हमारी बात नहीं मानी जाती, इलाहाबाद लखनऊ में। अब मैं चाहूँगा कि अगर आप सब लोग सहमत हैं, एक बार और जोर से सब लोग हाथ खड़ा करें। धन्यवाद। अब आखिरी चीज, ये आंदोलन 3 बार तो मैं इसमें देख चुका हूँ। उत्तराखंड जब बना, हम लोग फिर चौधरी अजीत सिंह के टाइम पे वो भी ठप हो गया। लोगों ने, जो भी सरकार लखनऊ दिल्ली में थी, बात नहीं मानी हमारी। नंबर 3, पहले किसान आंदोलन, किसान प्रदेश के नाम से भी ये आंदोलन चला था। वो भी 94-95 में उस समय सेना में था, लेकिन जानता हूँ उस समय भी वो ठप हो गया। हम लोग कैसे इसे कामयाब करने के लिए हम लोगों ने इसमें एक योजना बनाई है। उत्तराखंड में साथियों, एक जो उत्तराखंड क्रांति दल होता था, UKD बोलते हैं मंत्री जी उसको, उस क्रांति दल ने, जिन लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था, जैसे आज आप सब लोग अपना घर का काम हिला छोड़ के, समय भी खर्च करके, गाड़ियां लेके आए हो, तो जो लोग 25,000 लोग इस आंदोलन में शरीक हो गए शुरू में, जो लोग कुछ करीब 10 साल मुझे हो गए इसमें काम करते हुए, उन लोगों को हम लोगों ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या किया था कि जब आंदोलन चला था तो उसमें राज्य निर्माण सेनानी पेंशन, ये मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनको राज्य निर्माण सेनानी पेंशन की योजना लागू की गई थी। तो जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया उन लोगों को पेंशन दी गई। कुछ लोग रामपुर के तिराहे पे, आप लोगों को पता होगा, जो सक्रिय रामपुर तिराहे पे घटना हुई थी, कई लोग शहीद हो गए उसमें, उनको परिवारों को भी पेंशन दी गई। और उसके अलावा जो लोग 50 साल से नीचे हैं, जिनकी कुछ काम करने की क्षमता है, ITI है, डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, उनको 85% रिजर्वेशन प्रदेश का नियम होता है। वो रिजर्वेशन उन लोगों को आंदोलन में जो हिस्सा लेंगे उनको उसमें वरीयता भी मिलेगी। तो ये दो चीज़ें इसमें खास तौर पे रखी गई हैं कि आप लोग जो आंदोलन में शरीक होंगे उनका बायोडाटा, पूरा नाम, आधार कार्ड नंबर वगैरह सब ले लिया जाएगा। जो हमारे सहयोगी हैं वो आपसे ले लेंगे। आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। तो ये जो अब सरकार, दोनों जगह BJP की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, इसको इन्होंने प्रदेश बनाए भी है सरकार ने। उत्तराखंड भी अटल बिहारी जी के टाइम में बना था, छत्तीसगढ़ बना था, झारखंड बना था। तो मैं ये आपको सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी किसी की भी हो, लेकिन हमारा प्रदेश बनना चाहिए। हमारे क्षेत्र के लोगों का जो नुकसान हो रहा है वो हल होना चाहिए। और इसमें एक बढ़िया बात मैं और बता दूं, पूर्वांचल के लोग भी मांग कर रहे हैं। वहाँ ओम प्रकाश राजभर की टीम है, उनकी पार्टी पूर्वांचल की मांग करती है। और बुंदेलखंड, झांसी का इलाका, वो मेरे सहयोगी हैं, भानु सहाय जी हैं वहाँ, वो उस आंदोलन को चलाते हैं। तो अभी हम 26 जनवरी के बाद आप सबके सहयोग से एक बड़ा धरना गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में शुरू करेंगे, ताकि इस मांग को सरकार के सामने मजबूती से रखा जा सके। इस आंदोलन को कामयाब करने के रास्ते हैं। तो 26 जनवरी से पहले ये यात्रा पूरा क्षेत्र कवर कर रही है। अभी आपके बीच आने से पहले हम लोगों के जो अध्यक्ष हैं सतपाल यादव जी और मंत्री जी आपके सामने छोटा बात करें। मैंने पूरी भूमिका आपको बता दी है। ये यात्रा शाकुंभरी देवी सहारनपुर से शुरू हुई थी और अब आपके बीच में पहुंची है। मैं चाहूँगा कि हमारे मंत्री जी के बोलने से पहले हमारे अध्यक्ष श्री सतपाल यादव जी सूक्ष्म में आपको अपनी बात बताएंगे कि आगे इस आंदोलन को कामयाब कैसे होना है
आप सब लोग एक बार जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करें। श्री सतपाल यादव। क्रम भूमि पर नौजवानों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, शाकुंभरी देवी से यात्रा शुरू हुई 9 तारीख में। 9 में शाकुंभरी सहारनपुर एमपी को ज्ञापन दिया सारी विधानसभा में घूमते हुए, और हमारा एमपीओ से अनुरोध है कि आप पार्लियामेंट में उठाएं, ज़मीन पर हम आपके सहयोग से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगले दिन हम फिर शामली में जो है, शामली में प्रदीप वर्मा जी हैं, वहीं जो एमपी हैं बीजेपी के, उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा, मीटिंग थी 300 आदमी की, मैं इसे उठाऊंगा लेकिन अपने तरीके से। बदरुल जमान है जो वहाँ के एमपी हैं बसपा वाले सहारनपुर के, उन्होंने खुल के कहा मैं बजट सच चलेगा उसमें उठाऊंगा। अगले दिन हमने फिर मुजफ्फरनगर में बालियान जी को, जो वहाँ के मंत्री भी हैं एमपी भी हैं, उन्होंने कहा मैं तो जाट संसद में उठा चुका हूँ एक बार, उसी से लोगों में थोड़ी गरमाई आई है और इसे मैं बराबर उठाता रहूँगा। हमने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा धन्यवाद नहीं वकील साहब, अब जो वोट मिलेंगी, अगर जो इस मुद्दा को नहीं उठाएगा उसे वोट नहीं मिलेगी। मैंने अपने स्वार्थ में उठाया और हम इसको फिर उठाएंगे। उसके बाद में बिजनौर में मलूक नागर जी हैं जो एमपी हैं बिजनौर से, उन्होंने पहले भी उठाया था पार्लियामेंट में और अब फिर उठाने का आश्वासन दिया। उसके बाद भोला सिंह को बुलंदशहर हमने पिछले शनिवार को ज्ञापन दिया। उसी क्रम में आज आपके ज़िले में आए हैं, वहाँ एमपी मिलेंगे। विजेंद्र सिंह आपके पुराने एमपी हैं, और जो गौतम जी हैं उनसे भी टाइम ले लिया है, और 12 में हमारी मीटिंग होगी। तो दोस्तों, गैर राजनीतिक संगठन है, आप ये संशय में ना रहे कि भाई ये तो कोई पार्टी है। ये गैर राजनीतिक है। जब तक हमारे प्रदेश नहीं बनेगा इसे हम राजनीतिक रूप नहीं देंगे। और दोस्तों, 2012 में बहन कुमारी मायावती ने प्रस्ताव पास कर दिया था कि इसके 4 टुकड़े होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है। और ये यूपी जो है 25 करोड़, तो आंकड़े के हिसाब से इसकी जनसंख्या 30 करोड़ पहुंच रही है, और ये दुनिया के 4 प्रदेश इससे बड़े हैं यूपी से जनसंख्या के हिसाब से। ये 4 देश, और ये 5 एक तरह से 5वां देश है। इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसमें जो कर्नल साहब ने बताया, हमारे एडवोकेट जो हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ, तो वो भी इसमें जुड़ गए हैं। हर जिले के एडवोकेट बार हमें बुला रही है, और तुम इसमें किसान संगठन जुड़े हैं, मजदूर जुड़े हैं, स्टूडेंट जुड़े हैं, खिलाड़ी जुड़े हैं, और जो रिटायर पेंशन वाले वो जुड़े हैं। इस तरह से किसान संगठन 12 संगठन है इसमें जो सब सहयोग कर रहे हैं, और आपके हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। कर्नल साहब ने जैसा बताया कि जो भी इसमें 25,000 पहले मेंबर बनेंगे, सदस्य रहेंगे, सड़े मिलेंगे, उनको 10,000 पेंशन उत्तराखंड की तर्ज पर होगी। उनके परिवार में बच्चों की जो शिक्षा है वो फ्री होगी, और जो उनमें नौकरियों में जो होता बाहर के स्टेट को 1-2% मिलता, पहले प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाएगी, उनके बच्चों को, जो इससे पहले जुड़ जाएंगे।